चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। इस बार 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो पहला जत्था है वो बालटाल और पहलगांव से रवाना किया जा चुका है। लंबी कतारें इस वक्त श्रद्धालुओं के इस पहले जत्थे में नजर आई हैं जब इसे रवाना किया गया और लोग बाबा बर्फानी जय भोलेनाथ इसी जयकारे के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा जो कि पहुंचे इस जत्थे को रवाना करने के लिए, हरी झंडी दिखाई है। तो वही यात्रा पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो इसलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा का आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है और ये जो आप सारे लोग देख रहे हैं ये पहली बस है जो अमरनाथ के लिए यहाँ से जम्मू से आगे यहाँ पर बढ़ने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देश भर से भक्त आए हैं बाबा के, उनमें कितना उत्साह है। लगातार यहाँ पर बाबा के जयकारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इस बस में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और इसी तरीके से लगातार पिछले काफी समय से पूरे देश के श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और आज ये मौका उनको यहाँ पर मिल गया है। 62 दिनों तक ये अमरनाथ यात्रा जो है वो चलने वाली है। 1 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो देश भर के श्रद्धालुओं को यहाँ पर होंगे और 31 अगस्त को ये यात्रा जो है वो यहाँ पर खत्म होगी। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए हैं और उससे श्रद्धालु यहाँ पर काफी खुश हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम आप बताइए, मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं, क्या बाबा के पहले दर्शन करने इसलिए आए हैं? हाँ, मैं जयपुर से हूँ, तुलसी कुमावत। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम पहली बार आए हैं और ये पहली बस निकल रही है जयपुर से। बोले बाबा बर्फानी की जय। क्या बाबा बर्फानी से क्या मांगना है, क्या 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 सोच के आए हैं घर से? हमको सबको सुख समृद्धि चाहिए और हम अच्छे से भोले बाबा के दर्शन कर सके। और अभी यहाँ पे आए हो, किस तरीके के इंतजाम? बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं बीएसएफ ने भी और बाकी भी बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। हमें बहुत अच्छा लगा और हम पहली बार अमरनाथ पे जा रहे हैं। मालिक की मर्जी की बहुत अच्छा लग रहा है, सब जा रहे हैं हमारे साथ में भी वहाँ बर्फानी बाबा के। अच्छा। और सब दर्शन अच्छे, भगवान के अच्छी तरह दर्शन हो जाए। अच्छा, अभी जो तैयारियां हैं सारी उससे खुश हैं आप? खुश हैं हम, बहुत 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 बढ़िया, बहुत देखते हैं बड़ी तादाद में आप इतनी सारी महिलाएं आए तो बाबा का जयकारा नहीं करेंगी आप? नहीं, जय आप देख सकते हैं ये सब बड़ी तादाद में यहाँ पर जो देश भर के लोग हैं वो पहुंचे हैं और बाबा बर्फानी के जयकारे जो हैं वो हर जगह यहाँ पर सुने जा सकते हैं। और ये जो सारे श्रद्धालु आप देख रहे हैं यही वो पहले श्रद्धालु हैं जो बाबा बर्फानी जिनको अपने दर्शन जो हैं वो यानी कल देंगे और ये सभी बाबा के पहले दर्शन जो हैं वो यहाँ पर कर पाएंगे। और अब ये जो पहली बस है वो अब कुछ ही देर में कश्मीर के लिए यहाँ से रवाना होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। चलिए रुक करेंगे पहलगांव का जहां पर मेरे सहयोगी राहुल रवास इस वक्त मौजूद हैं। वहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। राहुल, अमरनाथ यात्रा की ये शुरुआत, पहला जत्था जो है रवाना हो चुका है और इस वक्त हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के रंग में श्रद्धालु रंगे नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे पूरे अमरनाथ वादे की बात करें, घाटी की बात करें, वो बाबा बर्फानी के मोह में है, उनकी भक्ति में है। इस वक्त हम झेलम के उस ब्रिज पे मौजूद है जिसको पार करते ही बर्फानी बाबा की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और ना सिर्फ हम अकेले हैं बल्कि अगर हमारे साथ की बात करें तो पूरी की पूरी जो फोर्स है, टुकड़ी है बीएसएफ की, वो भी साथ में ही मौजूद है। और यहाँ से अब हम शुरुआत कर रहे हैं औपचारिक रूप से अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि ये वो ब्रिज है झेलम का जिसे पार करने के बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। और यहाँ से लगभग 50 से लेकर 52 किलोमीटर, जिसमें से जो हमें बताया गया है एनडीआरएफ के द्वारा 10 से लेकर 12 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी भी कई फीट बर्फ है। तो वहाँ से शेषनाग से तमाम जो श्रद्धा के
महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके आपको दर्शन कराते हुए न्यूज़ नेशन के जरिए पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को, श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हुए बर्फानी बाबा के सफर पे लेके चलते हैं। तो औपचारिक तौर पे अब इस ब्रिज को पार कर लिया है और यहाँ से हमारे भी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। जी रोमिता। देखिए राहुल, इससे पहले कई इनपुट्स भी सामने आए थे जिसको लेकर सुरक्षा घेरा इस बार और ज्यादा कड़ा किया गया है। वो रास्ता जहां पर थोड़ा लैंडस्लाइड का भी खतरा है, वहां पर यात्रियों को हेलमेट देने की खबर भी सामने आई है। जरा इसको लेकर भी क्लैरिटी दीजिए और सुरक्षा इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां कैसी है? देखिए जहां मौजूद है ये आउटकट्स है क्योंकि यहां से यात्रा मार्ग की शुरुआत होती है। श्रद्धालु अभी तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि 1 तारीख को जब हरी झंडी यहां से दिखाई जाएगी, यानी दोनों एक्सेस से पहलगांव भी और बालटाल भी, तब श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं से पहले जो रेकी है जिसे हम कहते हैं आरओपी, एलआरपी, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, उनमें जवानों के साथ मौजूद है ताकि श्रद्धालुओं के आने से पहले ये सुनिश्चित किया जा सके कोई सुविधा तो नहीं है और सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। कई जगह ऐसे मिलेगी हमें जहां पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम को बाकायदा उन स्थानों पर लगाया गया है जहां फ्लैश फ्लड के चांसेस हो सकते हैं। और फ्लैश फ्लड की वजह से पिछली बार हमने देखा था कि 17 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। वैसी स्थिति दोबारा ना बने उसकी भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और आने वाले कुछ घंटों में हम आपको एनडीआरएफ के पास भी लेके चलेंगे और बताएंगे कि कैसे वहां पर तैयारी है और कैसे अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो उससे निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। चलिए, तो राहुल यहाँ पर बड़ी जानकारी देते हुए कि देखिए प्राकृतिक आपदा हो या फिर किसी तरह का और खतरा हो, यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। कितना वक्त लग सकता है, जैसे ये जत्था रवाना हुआ है राहुल, अभी कितना वक्त यहाँ पर लगेगा पहुँचने में जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ से आगे का रास्ता किस तरीके से तय किया जाएगा? लेकिन लगभग 1 दिन का वक्त लगेगा क्योंकि अगर जम्मू की बात करें, जम्मू की हाइट कम है और यहाँ जहाँ मौजूद है यहाँ पर हाइट है लगभग 10,000 फीट के आसपास। तो यहाँ पर आने के बाद पूरी रात उन्हें रुकवाया जाएगा, उनका दोबारा से मेडिकल किया जाएगा और कैंप्स में रुकवाने के बाद कल सुबह ये मान के चलिए कि 8 बजे के आसपास जहाँ हम मौजूद है यहाँ से अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो रास्ते की बात करें, बालटाल की चढ़ाई खड़ी है लेकिन वहाँ फिलहाल बर्फ नहीं है। जिस एक्सेस पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 30-40 किलोमीटर जब हम ट्रैक करके आगे जाएंगे तो वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है और कई फीट बर्फ जमी हुई है। तो रास्ते में इस तरीके से किया गया है कि अगर किसी की ऑक्सीजन कम होती है तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएंगे। अलग अलग जगह श्रद्धालुओं के लंगर का अरेंजमेंट है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। कोशिश इस बात की है कि यहाँ पर कम से कम उन्हें 8 से 10 घंटे जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ हॉल्ट कराया जाए क्योंकि यहाँ और जम्मू की हाइट में अंतर है और उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा क्योंकि 47 किलोमीटर की वो यात्रा है जो पैदल ही पार करनी होगी अगर पहलगांव एक्सेस की बात करें तो। चलिए, लौटूंगे आपके पास राहुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है। शहनवाज हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं और शहनवाज, इस वक्त राहुल से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जम्मू में क्योंकि चढ़ाई कम है, वहाँ पर जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम है, इसलिए यात्रा वहाँ पर तो फास्ट होगी थोड़ी, वहाँ पे श्रद्धालु को उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये यात्रा थोड़ी दुर्गम होती जाएगी। वैसे भी कहा जाता है कि दुर्गम यात्राओं में से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम आप देख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए रोमिता, अगर मैं आपको मौसम की बात करूं तो जम्मू का मौसम मॉडरेट है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही कश्मीर में बालटाल और पहलगाम लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है वो अल्टीट्यूड हाई होता रहता है और उसके बाद लेवल भी कम होता है। यही कारण है कि 13 साल से नीचे के बच्चे जो हैं और 70 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं उनको इस यात्रा में नहीं जाने दिया जाता। और अगर मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं, जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई हुई है वो यहाँ आकर उनको एक कूपन मिलता है जिसके बाद वो यहाँ पर यात्री निवास में आते हैं और उसके बाद उनको यात्रा करने दी जाती है। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो जम्मू पहुँच सकते हैं। जम्मू पहुँच यहाँ पर 7 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रही है। कोई भी मैस जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत हो। अभी पहला जत्था रवाना हो गया है और आप देखिए दूसरे जत्थे के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर अब यात्री निवास में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इन लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कहाँ से आप आए हैं और पहला जत्था तो गया, अब आपको एक्साइटेड है कि कल जाने वाले हैं? बहुत ज़्यादा, 5वीं यात्रा है हमारी और कल निकलेंगे, कल दूसरे जत्थे के साथ में। भोले बाबा का नाम लेके घर से चल दिए और आनंद में यात्रा का वो है।
बाकी आर्मी की जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत चाक चौबंद है। तो निश्चिंत होकर घर से निकले और निश्चिंत होकर यात्रा करेंगे भोले बाबा का नाम लेके। तो क्या क्या सोच के आए हैं, क्या क्या, क्योंकि आगे तो रास्ता भी बड़ा वो पहाड़ी रास्ता होता है, एल्टीट्यूड भी कम होता है, तो क्या तैयारियां करके आए हैं पूरी? तैयारियां पूरी करके आए हैं सर। रोज हम 5 किलोमीटर पैदल चलते थे, पहले ही तैयारी करते थे अपनी, और बैग वैग पुख्ता इंतजाम करके आए हैं, रेनकोट वगैरह लेके आए हैं। आर्मी पे हमें भरोसा है, हमारी यात्रा हर साल अच्छी होती है, इस बार भी बोले अच्छी आप होगी। बाबा के दरबार पे जा रहे हैं, जयकारे नहीं लगाएंगे आप लोग? जाते हैं? बम बम भोले, बम बम जय, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम शंकर भगवान की जय। तो रमिता, आप देख सकते हैं ये जो यात्री हैं ये दूसरे जत्थे में जाने वाले हैं। इस बार ये पहला मौका है जब जो यात्री निवास है उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है, और उनको यहाँ पर जो RFID कार्ड्स हैं और जो यात्रा पर्ची है वो मिल गई है, वो यहाँ से जाएंगे। बाकी लोगों के लिए 33 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। देश भर से अगर श्रद्धालु आते हैं तो अलग अलग जगह पर रह सकते हैं, लेकिन अगर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है तभी यहाँ से आ सकते हैं और जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है उसके साथ आगे निकल सकते हैं। उसके बाद वो बालटाल और जो पहलगाम है वहाँ वो पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा का आज से आगाज हो रहा है और जम्मू से आज अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए यहां पर रवाना होगा, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ये जो CRPF के आप जवान देख रहे हैं, इनका जो एक कन्वॉय है वो यहां पर अमरनाथ यात्रा का जो ये पहला जत्था जाएगा उसके साथ ये जवान जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। जो जम्मू से श्रीनगर का 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें यहाँ पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो CRPF के कंधों पर है, और लगातार CRPF के जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं। खास तौर पर अमरनाथ की सुरक्षा को देखते हुए इस बार ड्रोन यूनिट्स जो हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के साथ CRPF की QRT टीम्स जो हैं वो पूरे नेशनल हाईवे पर यहाँ पर तैनात हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसको यहाँ पर अलग अलग ब्रिजेस और जो छोटे यहाँ पर पुल हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है, और लगातार उसको चेक करने के बाद ही यहाँ से जो पहला जत्था है वो यहाँ पर रवाना होगा। लगातार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर जम्मू में दिख रहे हैं। अमरनाथ यात्री पूरे देश से अब जम्मू यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहला जत्था जो है उसमें यहाँ पर अब अमरनाथ यात्री जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे, और इसके साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा का आगाज जो है वो हो जाएगा। और कल जो अमरनाथ यात्री हैं उनको बाबा बर्फानी के पहले दर्शन जो हैं वो यहाँ पर होंगे, लेकिन ज़रूर जिस तरीके से यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार इनपुट्स आ रहे थे उसको देखते हुए इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है, और कोशिश यही है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की कि अगर किसी तरह की हरकत भी यहाँ पर होती है तो उसको यहाँ पर रोक लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।